हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टेफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग मॉडल के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका क्या अर्थ होता है ये समझेंगे। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, उसके बाद परफेक्ट इंफिनिटिव अर्थात है प्लस V3। आपको हम पहले ही बता चुके हैं परफेक्ट इंफिनिटिव इक्वल टू 2 प्लस है प्लस V3। मॉडल के बाद बिना 2 का इंफिनिटिव आता है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद मॉडल और उसके बाद परफेक्ट इंफिनिटिव अर्थात है प्लस V3, चूंकि 2 यहां पर छुपा रहेगा। तो क्या हो गया स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3। आइए अब एक एक करके मॉडल का प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ समझते हैं और ये देखते हैं इसे किस सेंस में या किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मे या कैन प्लस है प्लस V3, जिसका अर्थ होता है किया होगा, या होगा, चुका होगा, संभावना बताने के लिए। अर्थात इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम उस कार्य को कहने के लिए करते हैं जिसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं या संभावना व्यक्त करते हैं कि वह कार्य हो चुका होगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परफेक्ट इंफिनिटिव, ऐसा इंफिनिटिव जो परफेक्ट हो यानी पूर्ण हो। तो इसका प्रयोग उस कार्य के लिए करते हैं जिसे हम पूर्णता का बोध कराते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि मे और कैन का प्रयोग संभावना बताने के लिए भी किया जाता है, तो हम मे और कैन के बाद परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग करके उस कार्य के पूर्णता होने का बोध कराते हैं और संभावना व्यक्त करते हैं कि वह कार्य हो चुका होगा। आइए अब इस एग्जांपल देखते हैं। राम मेरे घर गया होगा, अर्थात राम का मेरे घर जाने का कार्य हो चुका होगा। तो सब्जेक्ट है क्या हो गया? राम। चूंकि संभावना बता रहे हैं इसीलिए मे या कैन, और उसके बाद परफेक्ट इंफिनिटिव, यहां वर्ब क्या है? जाना। तो गो हो गया इंफिनिटिव, लेकिन हमको बनाना है इसको परफेक्ट इंफिनिटिव जिसका स्ट्रक्चर होता है प्लस V3, इसीलिए मे या कैन के बाद हैव, उसके बाद वर्ब गो है उसका V3। तो क्या हो गया? राम कैन या मे हैव गॉन टू माई हाउस। यहां हम ये बता रहे हैं कि राम मेरे घर गया होगा, इसकी संभावना है। दोस्तों, यहां थोड़ा डिफरेंस है कैन और मे में। मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं, लेकिन जब हम कैन का प्रयोग इस स्ट्रक्चर में करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि उस कार्य की पूर्णता होने का संभावना अधिक है। बस इतना ही डिफरेंस है। दोस्तों, किसी कार्य की पूर्ण हो जाने की या किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, परंतु फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम एक और अर्थ में करते हैं। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग हम दो सेंस में करते हैं। एक, किसी कार्य की होने की संभावना बताने के लिए, दूसरा फ्यूचर में किसी समय तक कोई कार्य हो चुकेगा यह व्यक्त करने के लिए। आइए इसका दोनों एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है पता है आपको? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। राम यह किताब पढ़ा होगा, या राम इस किताब को पढ़ चुका होगा। दोस्तों, यहां संभावना व्यक्त करते हैं, इसीलिए इसका होगा राम विल हैव read the book। राम विल हैव read the book। यहां पर हम विल हैव रीड के बदले मे हैव रीड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मे के बाद परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं संभावना व्यक्त करने के लिए। चूंकि इस वाक्य से संभावना व्यक्त होता है, इसीलिए मे प्लस है प्लस V3 भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ संभावना बताने के लिए। लेकिन फ्यूचर में किसी खास समय तक कोई कार्य हो जाने के लिए हम जब प्रयोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का, तो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। सेंटेंस क्या रहेगा वो आइए देखते हैं। मैं कल 10 बजे तक अपने घर पहुंच चुका होऊंगा, या मैं कल 10 बजे तक अपने घर पहुंच चुकूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा?
आई शैल हैव रीच्ड माई हाउस बाय 10 o'clock टुमारो। यहां क्या है, फ्यूचर में यानी कल मेरे घर पहुंचने का कार्य 10 बजे तक हो चुकेगा, फ्यूचर में। तो उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां यह बताना इससे जरूरी था क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग हम दो सेंस में करते हैं, एक संभावना व्यक्त करने के लिए और दूसरा फ्यूचर में कोई कार्य होने के लिए। परंतु मे और कैन का प्रयोग जब परफेक्ट इंफिनिटिव के साथ करते हैं तो उसका अर्थ होता है सिर्फ संभावना व्यक्त करने के लिए कि कोई कार्य हो चुकेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ नया लेके आऊंगा, तब तक के लिए